अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान योर मैथ्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 1.2। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.2, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें। रैशनलाइजेशन से मुराद ये है कि डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट का जो साइन है इसको हमें खत्म करना है। व्हाट इज मेंट बाय रैशनलाइजेशन? कि डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट के साइन को खत्म करना है और डिनोमिनेटर को हमें रैशनल बनाना है, इररेशनल। यहां पे डिनोमिनेटर अगर आप देखें, पिछली क्लासेस में हमने इसको डिस्कस किया था कि ये इररेशनल नंबर है डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है ये इररेशनल नंबर है। हमने डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है, तो इसका तरीकाकार क्या होगा? इसका तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप हमने लेना है, एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन को देखकर कभी भी परेशान नहीं हो। अगर उस क्वेश्चन को, उस मेथड का स्टेप बाय स्टेप सारा मेथड हमें आता है उस क्वेश्चन का, तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, चाहे फिर क्वेश्चन किसी भी लेवल का क्यों हो। हम इसे सॉल्व करते हैं। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस ये होता है कि जो डिनोमिनेटर हो, यानी जो नीचे वाली टर्म हो, किसी भी फ्रैक्शन के अंदर नीचे वाली टर्म को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर के दरमियान वाला साइन, इसमें देखिए 4 प्लस अंडर रूट 3, तो इसके दरमियान वाला साइन हम चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म को और उसी से डिवाइड कर देंगे। जो नंबर हमें डिनोमिनेटर में दिया गया है, जो इररेशनल नंबर हमें गिवन है, उसके सेंटर वाले साइन को चेंज करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई करके कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। यानी 4, इसका जब साइन चेंज किया तो 4 माइनस अंडर रूट 3 आया, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट जी, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 13 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड। अब अगर हम गौर करें, हम एक फॉर्मूले के बारे में जानते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें पता है, ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं डिफरेंट क्लासेस के अंदर, प्रीवियस क्लासेस में। तो देखते हैं 4 प्लस अंडर रूट 3 एंड 4 माइनस अंडर रूट 3। हम अगर इसको जज करें अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, यानी सेम टर्म्स है और एक बार प्लस में आ रही है और एक बार माइनस में आ रही है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर जी a का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। Next step will be 4 square is equal to 16 and square root is cancelled with square minus 3। तो क्या आएगा हमारे पास? 13 into 4 minus under root 3 over 16 minus 3 is equal to 13 and this 13 is cancelled with 13। तो हमारे पास क्या बच जाएगा ऊपर? 4 माइनस अंडर रूट 3। अगर हम देखें तो हमारा डिनोमिनेटर खत्म हो चुका है, या तो खत्म हो जाएगा या नीचे स्क्वायर रूट के बगैर वाली टर्म होगी, तो ये हमारा आंसर होगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हिच वन इज अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय
√3। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में जो हमें एक चीज डिफरेंट नजर आती है इससे कि इसमें डिनोमिनेटर के अंदर 2 टर्म्स थी और दरमियान में प्लस का साइन था। इसको हमने सॉल्व कैसे किया? दरमियान में प्लस वाले साइन को चेंज किया, 4 को प्लस को माइनस बनाया और उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड करके हमने सिंपलीफाई कर दिया, हमारा आंसर निकल आया। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर देखें तो डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है हमें उससे गरज नहीं है, हमने सिर्फ देखना है डिनोमिनेटर को। जो टर्म हमारे पास अगर डिनोमिनेटर के अंदर सिंगल टर्म आ जाए तो इट विल बी इजी देन लास्ट क्वेश्चन कि उसी से विदाउट चेंजिंग इट्स साइन चेंज किए बगैर हम उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, √3 था, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और √3 से ही डिवाइड कर दिया। जब ये √3 इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? √2 प्लस √5 जी ओवर √3 मल्टीप्लाई बाय √3, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर इज कैंसल्ड विद स्क्वायर रूट एंड आवर आंसर विल बी जी √3 ब्रैकेट √2 प्लस √5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3। अब ये जो है √3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट वाली है तो दोनों आपस में टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 2s are 6 प्लस 5 3s are 15, √6 plus √15 over 3, it is our answer. Now we are going to solve question number 1 part 3. Question number 1 part 3. √2 minus 1 divided by √5. सेम प्रोसेस इस क्वेश्चन वाला उसमें यूज होगा। देयर इज नो एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी। √5 इसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। √5 इज मल्टीप्लाइड बाय √2 minus 1, ये क्या आ जाएगा? √5 का स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर इज कैंसल्ड विद स्क्वायर रूट एंड नेक्स्ट √5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5 2s are 10 minus √5 multiplied by 1 तो ये √5 over 5. This one is our answer. Now we are going to solve fourth part of question number 1. Six minus 4 √2 over 6 plus 4 √2. जी सेम लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 टर्म्स आ रही है। जब डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 टर्म्स आ रही हो तो उसका प्रोसेस हम सीख चुके हैं। प्रोसेस क्या होगा कि नीचे वाली टर्म का साइन चेंज करेंगे, सेंटर वाला साइन चेंज करके उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से डिवाइड कर दिया जाएगा। जी ऊपर टर्म्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 6 minus 4 √2 दोनों टर्म्स एक जैसी हैं। 6 minus 4 √2, 6 minus 4 √2. We can write it in the form of square. जी इनके ऊपर दोबारा से वही फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला a plus b into a minus b is equal to a square minus b square। देखिए a plus b a minus b तो क्या होगा? 6 स्क्वायर minus 4 √2 का स्क्वायर
आई थिंक यू अंडरस्टूड जी। नेक्स्ट a माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a माइनस बी का स्क्वायर, हम फॉर्मूला ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अप्लाई करते हैं जी इसके ऊपर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट डिवाइड कर, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था, ये a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। एनी प्रॉब्लम, आई थिंक नॉट। नेक्स्ट 6 स्क्वायर 36 प्लस 4 स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर रूट इज कैंसिल विद इट, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 2s are 12, 12 4s are 48 under root 2 over 36 minus 32 जी। 36 plus 32 minus 48 under root 2 जी। हम सॉल्व कर रहे थे, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 48 और 36 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 36 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 जी। इधर सॉल्व करते हैं इसको, 36 प्लस 32 माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा हमारा 36 प्लस 32 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर 4। 68 कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाई बाय 17, 48 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 12 अंडर रूट 2 ओवर 4। अब हम अगर गौर करें तो 4 इन दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो 4 को हम क्या लेंगे कॉमन, यहां क्या बचेगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2 ओवर 4, 4 इज कैंसिल्ड विद 4 और आंसर हमारा क्या आ जाएगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 is not much different from this part number 2. There is no any type of difficulty to solve this question. उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका साइन चेंज करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे इस तरह। अब अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें तो ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, होल स्क्वायर हो जाएगा ओवर a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर a स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 स्क्वायर
a हमारा √3 है, b हमारा √2 है, उसका हमने स्क्वायर ले लिया अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। a - b² = a² + b² - 2ab। check, apply that formula here, under a² plus b² minus 2ab over square is cancelled with square root 3 minus 2. जी next, square is cancelled with square root 3 plus 2 minus 2, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, अंडर रूट 6 ओवर 3 minus 2 1। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी ये 2 है, तो 3 plus 2 5 minus 2 under root 6 is our answer of question number 5. Let's start sixth part of question number 1. Four under root 3 over under root 7 plus under root 5। उसी तरीके से सिंपल है, 4 under root 3 over 7 under root plus 5 under root, ये दरमियान वाला साइन चेंज करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 under root 3 under root 7 minus under root 5 जी, a plus b a minus b। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, a plus b into a minus b is equal to a square minus b square। तो आ जाएगा a square minus b square। स्क्वायर इज कैंसल्ड विद स्क्वायर रूट, क्या टर्म बचेगी हमारे पास, 4 under root 3 under root 7 minus under root 5 over 7 minus 5। तो आंसर क्या आएगा, 4 under root 3 into 7 under root into minus 5 under root over 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो क्या बचा, 2 under root 3 into under root 7 minus under root 5। Is it clear? Let's multiply this term to both these। 2 under root 3 को जब 7 under root से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 7 multiplied by 3 होकर क्या आ जाएगा, 21 under root minus 2 under root 15 is our answer। जो हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी इंशाल्लाह हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1.2 हम सॉल्व कर रहे हैं और उसका सेकंड क्वेश्चन है सिंपलीफाई द फॉलोइंग्स। कुछ टर्म्स हमें दी गई हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि इन क्वेश्चंस को, इन टर्म्स को सिंपलीफाई करें। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 81/16 पावर क्या है, -3/4। एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी बेस की पावर माइनस में आ जाए, या हमने ये बेस है, ये पावर है, जब भी किसी बेस की पावर माइनस में आ जाए तो उस सूरत के अंदर हम क्या करते हैं कि उस बेस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जब बेस का रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा तो पावर ऑटोमेटिकली प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस का रेसिप्रोकल ले लें तो उस सूरत के अंदर पावर जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। यही फॉर्मूलेशन हम यहां अप्लाई करेंगे। किस अंदाज में, हम देखें बेस हमारी क्या है, 81/16
क्या है -3/4। इस बेस का हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। 81/16 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 16/81 में, और नतीजतन हमारी पावर जो है वो -3/4 की बजाय 3/4 हो जाए। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है 16 और 81 को। लेट्स फैक्टराइज देम 16 एंड 81। 2 8 2 4 2 2 and 2 1. We can write 16 as 2 power 4 and 81 3 2s are 6 3 7 21 3 9 3 3 and 3 1। तो यहां पर भी हम 81 को कैसे लिख सकते हैं, 3 पावर 4। लीजिए अप्लाई करते हैं। 16 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 पावर 4, और 81 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 पावर 4, और सारे की पावर कितनी आ जाएगी, 3/4। क्लियर जी। अब इस पावर को अलग-अलग कर देते हैं। 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 ओवर 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 भी 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 पावर 3 1s are 3 ओवर 3 1s are 3, 2 की पावर 3। तो 2 पावर 3 किसके इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 3 पावर 3 किसके इक्वल होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। यानी जितनी पावर होती है उस नंबर को उतने बार लिख लिया जाता है, उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये आ जाएगा हमारा 2 2 4 4 2s are 8 and 3 multiplied by 3 multiplied by 3 is equal to 27, and this one is our answer. Let's start part number 2, question number 2, second part। 3/4 power -2 divided by 4/9 की पावर है 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला प्रोसेस, माइनस वाली पावर को हमें प्लस में बनाना है, तो क्या आ जाएगा, 4/3 का की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 एज वी फैक्टराइज्ड हियर, यहां पे हम कर चुके हैं इसको। इसी तरह जब हम 27 को फैक्टराइज करेंगे तो हम 3 पावर 3 हासिल कर लेंगे, तो इसको हम 3 पावर 3 लिख सकते हैं जी। 4 की जगह पे लिख रहे हैं 2 पावर 2 ओवर 3 सारे की पावर 2 डिवाइडेड बाय जी 2 पावर 2 4 की जगह पे ओवर 9 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 पावर 2 सारे की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 ओवर 3 पावर 3, ये एज इट इज आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नॉट। लेट्स ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट जी। अब इसके ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे तो ये पावर जो है इन दोनों के साथ अप्लाई हो जाएगी। तो जब 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 2s are 4। ये 2 जो है ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, इसकी पावर 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगी, और इसके ऊपर 3 पावर 2 एज इट इज आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस। इसी तरीके से 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 ओवर 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 एंड 3 पावर 3। डिवाइड का साइन आ रहा है, डिवाइड को साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे, क्योंकि डिवीजन को सॉल्व हम नहीं कर सकते फ्रैक्शन की फॉर्म में,
तो जब इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसके बाद वाली टर्म का रेसिप्रोकल यानी उलट दे दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा 3 पावर 6 ओवर 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 ओवर 3 पावर 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से इसको देख सकते हैं जी। ये काफी हद तक सिंपलीफाइड फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। अब क्या करेंगे, वो टर्म्स जिनकी बेस 2 है, इसकी बेस 2 है, इसकी बेस 2 है, इसकी बेस 2 है, इनको अलग से सॉल्व करेंगे और जिनकी बेस 3 है उनको अलग से सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, दो रूल आपने याद रखने हैं एक्सपोनेंट्स के कि जब भी दो टर्म्स की बेस सेम हो, इन दोनों की बेस सेम हो और दरमियान में साइन हो मल्टीप्लाई का, बेस सेम हो और दरमियान में साइन कौन सा हो मल्टीप्लाई का, तो पार्स हमेशा जो है वो प्लस हो जाती है। तो पार्स क्या हो जाती है प्लस, am मल्टीप्लाई बाय an इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। और इसी तरीके से अगर बेस सेम हो और दरमियान में हो डिवाइड का साइन, तो उस सूरत में पार्स जो होती है वो माइनस हो जाती है। डिवाइड हो बेस सेम हो पार्स माइनस होंगी, मल्टीप्लाई हो बेस सेम हो तो पार्स क्या होंगी प्लस। तो इसी प्रोसेस को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। कैसे, 2 और ये 2 इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, इन दोनों की पावर्स हो जाएंगी प्लस और ये डिवाइड हो रहा है तो इसकी पावर इसके मुताबिक जो हमने सीखा कि जब बेस सेम हो तो पार्स क्या होती हैं प्लस हो जाती हैं और बेस सेम हो दरमियान में डिवाइड का साइन हो, दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो तो पार्स क्या हो जाती हैं माइनस हो जाती हैं। चलिए इसी को इस पर अप्लाई करते हैं हम। 2 पावर 4 और ये 2 पावर 4 दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नेक्स्ट ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इन दोनों की पावर्स प्लस हो जाएंगी और इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस। तो कैसे, 2 पावर 4 प्लस 4 माइनस 6 जी। अब हम आगे देखते हैं 3 की पावर्स भी हमारे पास मौजूद है। 3 पावर 6 ऊपर है और ये दोनों इसके साथ डिवाइड हो रही है, डिनोमिनेटर में आ रही है तो इन दोनों की पावर इससे क्या हो जाएगी माइनस। तो आ जाएगा 3 पावर 6 माइनस 2 माइनस 3 जी। तो ये क्या सॉल्व करें इसको, 4 प्लस 4 8 माइनस 6 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2 4 4 माइनस 3 1 2 पावर 2 क्या आ जाएगा 4 3 पावर 1 इज इक्वल टू 3 एंड 12 इज आवर आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए आगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट 0.027 पावर 3 तो क्या आ जाएगा 27 ओवर 1000। जब पॉइंट खत्म करेंगे तो पॉइंट की जगह पे 1 बाकी 3 0 और पावर में क्या आ जाएगा एज इट इज 1 ओवर 3। 27 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 3, फैक्टराइज करेंगे तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 पावर 3। ओके तो 1 ओवर 3 सॉरी, इस 1 ओवर 3 को दोनों के साथ अलग-अलग कर दें ओवर 10 ओवर 10 पावर 3 की पावर 1 ओवर 3 हो जाएगा। जब इस 1 ओवर 3 को इस पावर्स के साथ अलग-अलग करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3 और फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल और बाकी हमारा क्या बचेगा 3 ओवर 10 हमारा जो है ये आंसर आ जाएगा। अब हम करने जा रहे हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन 2, पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन 2। जब हम देखते हैं यहीं से समझते हैं, आई हैव सॉल्व्ड इट ऑलरेडी। x पावर 14 y पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z पावर 15 डिवाइडेड बाय y पावर 14 मल्टीप्लाई बाय z पावर 7 और इंडेक्स के अंदर 7। जब भी कोई टर्म स्क्वायर रूट में यहां पर साइड पर लिखी आ जाए ये स्क्वायर रूट के साथ, इसको हम इंडेक्स कहते हैं। n हमारा इंडेक्स है और इसको
इसका रेसिप्रोकल लेकर इसकी उस बेस की पावर में लिख दिया जाए तो स्क्वायर रूट उसका खत्म हो जाता है, जो रूट होता है वो खत्म हो जाता है। nth रूट इसे कहते हैं बेसिकली, इट्स मीन nth रूट, तो 1/n आ जाएगा पावर के अंदर। यही प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। इंडेक्स में 7 है तो सारे की पावर क्या बन जाएगी 1/7। इसको जब हम अब सिंपलीफाई करते हैं, ये y और ये y दोनों आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो टर्म्स की बेस सेम हो और दरमियान में डिवीजन का साइन हो तो पावर्स जो है वो क्या हो जाती हैं माइनस हो जाती हैं। तो x पावर 14 एज इट इज और y 21 माइनस 14 हो जाएगा क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं। इसी तरीके से z भी दोनों की बेस सेम तो पावर्स क्या हो जाएगी माइनस। जब हम इनको माइनस करेंगे तो 21 माइनस 14 7, 35 माइनस 7 28। इज इट क्लियर? अब इस 1/7 को इन सब के साथ अलग-अलग कर देंगे। जब हम इसे अलग करेंगे तो x पावर हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, y पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7, यानी ये 1/7 हर एक के साथ आ जाएगा। इसको हम जब हम सिंपलीफाई करेंगे 2 1 और 7 4s आर 28, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उसको हमने लिख लिया, इसको शुरू करते हैं। 5 इंटू ये 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर n प्लस 1 माइनस ये 25 क्या आएगा 5 स्क्वायर इंटू 5 पावर 2n। इज इट क्लियर? यस इट शुड बी जी 5 इंटू ये पावर है 5 इंटू n प्लस 3। हम क्या करेंगे, अगर हम अलग-अलग पावर हो दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम इकट्ठा करके प्लस में लिख सकते हैं, तो इकट्ठे को भी अलग-अलग किया जा सकता है। ये 2n प्लस 3 जो है ये इस फॉर्म में आ रहा है, हम इसको अलग-अलग करके लिख लेते हैं। क्या है 5 पावर 2n इंटू 5 पावर 3। यहां पे डॉट जो है ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, ये बात याद रखिएगा। माइनस 25 को हम लिख लेते हैं 5 पावर 2 की पावर n प्लस 1। नेक्स्ट 5 डॉट ये 2 जो है इस पावर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 5 पावर 2 n प्लस 2, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 2n ओवर जी 5 इंटू 5 पावर 2n इंटू 5 पावर 3 माइनस इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर 5 पावर 2n प्लस 2। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट जी इसको इकट्ठा करते हैं सारे 5 पावर 2n प्लस 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 5 पावर 2n प्लस 2, बेस सेम है पावर्स प्लस हो जाएंगी, यहां पे क्या होगा ओवर 5 पावर 3, तीनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है 1, 2n प्लस 4 हो जाएगा जी माइनस क्या आ जाएगा 5 पावर 2n प्लस 2। अब हम एक बात पर अगर गौर करें तो इन तमाम टर्म्स के अंदर एक चीज जो कॉमन है वो है 2n प्लस 2, 5 पावर 2n प्लस 2 तमाम में मौजूद है। हम क्या करेंगे 5 पावर 2n प्लस 2 को कॉमन लेंगे, कॉमन ले लिया ऊपर से भी और नीचे से भी। नीचे से भी हमने क्या किया 5 पावर 2n प्लस 2 को कॉमन ले लिया। जब हमने ऊपर से कॉमन ले लिया ये कॉमन निकल गया, बाकी क्या बचा 5 माइनस यहां से ये सारा कॉमन निकल गया, बाकी क्या बचा 1 नीचे, यहां से कॉमन 2n प्लस 2 तो बाकी क्या बचा 2, तो 5 पावर 2 माइनस 1। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नॉट।
सॉल्व करते हैं नेक्स्ट इक्वल 5 पावर 2n प्लस 2 इंटू 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4 ओवर जी 5 पावर 2n प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा 25 माइनस 1 24 4 1s are 4 4 6 are 24 तो ये 5 पावर 2n प्लस 2 भी कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से सेम है तो क्या बाकी बच जाएगा हमारे पास 1 ओवर 6 जो कि हमारा आंसर है। जी डियर स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 1.2 के सेकंड क्वेश्चन का 6th पार्ट। ये स्टेट क्वेश्चन है हमारा 16 पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 पावर 2x ओवर 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर x प्लस 1। चलिए जी इसको हम सॉल्व करते हैं। जी 16 को क्या हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 और सारे की पावर x प्लस 1 एज इट इज प्लस 20 को वैसे ही रहने दें और ये क्या आ जाएगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2x। हमने 4 को लिख लिया 2 पावर 2 डिवाइडेड बाय जी 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 को हम क्या लिखेंगे 2 पावर 3 और ये x प्लस 2 एज इट इज के साथ डन जी। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट। ये 4 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से तो क्या आ जाएगा 2 पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4x ओवर 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x प्लस 6। इज इट क्लियर? इट शुड बी नेक्स्ट 2 पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4x ओवर 2 पावर x माइनस 3 सॉरी इन पे अगर हम गौर करें इन दोनों पे इन दोनों की बेस सेम है और दरमियान में साइन कौन सा है प्लस का तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी तो हम लिख सकते हैं x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। इज इट क्लियर? लेट्स सॉल्व नेक्स्ट 2 पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 इंटू 2 पावर 4x ये क्या बचेगा हमारे पास 3x प्लस x 4x माइनस 3 प्लस 6 प्लस 3 जी। नेक्स्ट करते हैं हम इसे सॉल्व 2 पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 पावर 4x प्लस 3 को हम अलग कर लेते हैं और 4x को अलग कर लेते हैं 4x मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिख लिया डन। अब अगर हम गौर करें तो इस सारे सिनेरियो के अंदर हमें एक चीज जो है तमाम जगहों पर नजर आ रही है वो है 2 पावर 4x डन। इसको हम कॉमन ले लेते हैं ऊपर से 2 पावर 4x को कॉमन ले यहां पे क्या बच जाएगा बाकी 2 पावर 4 यहां क्या बच जाएगा प्लस 20 ओवर यहां से 2 पावर 4x मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 2 पावर 4x is cancelled with 2 पावर 4x। नेक्स्ट
2 पावर 4 इज इक्वल टू 16 प्लस 20 ओवर 2 पावर 3 किसके इक्वल आएगा 8 के 36 ओवर 8 4 2s are 8 4 9s are 36 तो 9/2 जो है ये हमारा आंसर है। यकीनन आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आती होगी। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सेवंथ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 64 पावर -2 over 3 divided by 9 पावर -3 over 2 जी 64 को हम क्या लिखते हैं 4 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा -2 over 3 डिवाइडेड बाय 9 64 को हम कर लेते हैं चलिए 4 पावर 3 ठीक है 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3 over डन। एनी प्रॉब्लम 3 कैंसिल हो जाएगा 3 से क्या आ जाएगा 4 पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से 3 पावर -3। एनी प्रॉब्लम वी कैन राइट इट एज 4 पावर -2 over 3 पावर -3 क्योंकि डिवाइड का साइन है। अब अगर हम गौर करें कि इन दोनों की पावर जो है वो माइनस में है, इन दोनों को प्लस बनाने के लिए क्या करना होगा 3 को ऊपर ले जाए 4 को नीचे ले आए रेसिप्रोकल ले लें। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ओवर 4 पावर 2 3 पावर 3 is equal to 27 4 पावर 2 is equal to 16 एंड 27 over 16 ये हमारा आंसर है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 8th पार्ट जी 8th पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे चेक करते हैं। 3 पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 पावर n प्लस 1 ओवर 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 पावर n माइनस 1 जी करते हैं सॉल्व 3 पावर n मल्टीप्लाई बाय इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 पावर 2 और सारे की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय अगेन 3 पावर 2 और सारे की पावर n माइनस 1 जी 3 पावर n मल्टीप्लाई बाय इसको सॉल्व करें मल्टीप्लाई करें 3 पावर 2n प्लस 2 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ओवर इसको भी ले 3 पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर माइनस n दोनों के साथ अलग-अलग कर लिया हमने जी मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2n माइनस 2 आई थिंक यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट 3 पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर अलग-अलग करते हैं 2n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 ओवर क्या आ जाएगा 3 पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर माइनस 2। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दें। नो चले नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 3 पावर n कैंसिल हो जाएगा 3 पावर n के साथ 3 पावर 2n और 3 पावर 2n भी कैंसिल हो जाएंगे जी। ऊपर क्या बचा हमारे पास जी ऊपर बचा हमारे पास 3 का स्क्वायर नीचे क्या बचा -1 जब हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस ये -2 ये भी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 जी
तीनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी 2 + 1 + 2, यानी वैसे नहीं तो इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 3 × 2 = 9 × 3 × 9, और जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 243। 9 × 9 = 81, 81 × 3 243। जी अब हम सॉल्व करते हैं 9th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 1.2। जी 9th पार्ट 5 power n plus 3 minus 6 into 5 power n plus 1 divided by 9 into 5 power n minus 2 square multiply by 5 power n. Let's solve this question. First of all इन दोनों को अलग-अलग कर देंगे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में। 5 power 3 minus 6 into क्या आ जाएगा, इसको भी एक्सपेंड कर दें 5 power n मल्टीप्लाई बाय 5 power 1 डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 power n माइनस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 power n। ऊपर से भी 5 power n को कॉमन ले लें, नीचे से भी 5 power n को कॉमन ले लें। 5 power n जब ऊपर से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 5 power 3 माइनस 6 into 5 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास जी 5 power n हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। 5 power 3 125 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 9 माइनस 2 power 2 4 ये क्या आ जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 5 और ये आ जाएगा 19 काटने से और 19 हमारा आंसर है। इस तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.2 का कंप्लीट हुआ। उम्मीद है तमाम तुलबा को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.2। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो सबसे अहम चीज होती है उसकी स्टेटमेंट को समझना होता है कि उसमें हमें कहा क्या जा रहा है कि हमें क्या करना है। तो देखते हैं इफ x is equal to 3 plus under root 8 then find the value of किस की वैल्यू फाइंड करनी है x plus 1 over x x minus 1 over x x square plus 1 over x square x power 4 plus 1 over x 4 और x minus 1 over x whole square। अब इन सब की वैल्यूज फाइंड करने के लिए जो हमें गिवन डाटा है वो है x is equal to 3 plus under root 8। हमने सबसे पहले फाइंड करना है x plus 1 over x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट तो x तो हमें गिवन है। अब सबसे पहले जो हमें चीज फाइंड करनी है वो 1 over x है। जब तक हम 1 over x फाइंड नहीं करेंगे हमारा आंसर हमें हासिल नहीं हो सकता। तो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड 1 over x। देन 1 over x इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 over 3 plus under root 8। जी अब ये इररेशनल नंबर है क्योंकि डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर आ रहा है। डिनोमिनेटर में इररेशनल हो तो हम उसे रैशनल में कन्वर्ट करते हैं। रैशनल
फार्मूला शुड बी अप्लाइड हियर, a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। फार्मूला ऑलरेडी हम याद किया हुआ है हमने, a प्लस b a माइनस b किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो इस फार्मूले को हम जब यहां अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a क्या है 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर। डन। क्या आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 3 स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर शुड बी कैंसिल विद स्क्वायर रूट, तो 8 आ गया। तो 1 ओवर x इसके इक्वल आ जाएगा हमारा 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 1, और 1 नीचे लिखने की हाजत नहीं है, ये हमारा 3 माइनस अंडर रूट 8 निकला 1 ओवर x। जी अब हमने क्या फाइंड करना है, x प्लस 1 ओवर x, यही फाइंड करना है ना हमने। लीजिए x किसके इक्वल है, 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 1 ओवर x किसके इक्वल निकला हमारा, 3 माइनस अंडर रूट 8। तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट्स को खत्म करें जी, अंडर रूट 8 इज कैंसिल विद अंडर रूट 8, तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, तो x प्लस 1 ओवर x हमारा क्या निकल आया 6। डन। अब हमें सेकंड पार्ट की जानिब बढ़ना है, और सेकंड पार्ट है हमारा x माइनस 1 ओवर x। उसी तरीके से देयर इज नो डिफरेंस ऑफ एनी टाइप, 3 प्लस अंडर रूट 8 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 ओवर x क्या है 3 माइनस अंडर रूट 8। डिफरेंस बस इतना है कि यहां पर प्लस था और यहां पे माइनस है, तो हमने दरमियान में माइनस लगा दिया। लेकिन एक चीज जिसको फॉलो करने की हाजत है, यहां पर माइनस के मामले के अंदर जब हम ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो माइनस जो है ब्रैकेट के अंदर वाले साइन जो है उनको चेंज कर देता है। क्लियर। तो क्या होगा 3 माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 क्या आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 8, ये हमारा निकल आया x माइनस 1 ओवर x। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें जी। अब हमने क्या सॉल्व करना है, अब हमने फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। थर्ड पार्ट x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू लेना होगी। जो हमारे पास x प्लस 1 ओवर x आया है, हम जानते हैं x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, इसी से आगे इसकी वैल्यू निकलेगी। तो क्या करेंगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर आएगा। फॉर्मूला अप्लाई करें, 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में x और 1 ओवर x आपस में कट जाएंगे एक दूसरे से। तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 एंड x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 34। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, अब हमें फाइंड क्या करना है, x4 प्लस 1 ओवर x4 की वैल्यू, x4 प्लस 1 ओवर x4। डन। लेकिन इसके लिए हमें हाजिर होगी इस वैल्यू की, लेते हैं उसी तरीके से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर।
जी 34 का स्क्वायर लेंगे फॉर्मूला a प्लस b का स्क्वायर तो किसके इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज प्लस 2ab x स्क्वायर का स्क्वायर होगा x4 आ गया 2ab xab इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर होता है 1156 डन। ये x स्क्वायर से कट जाएगा तो x4 प्लस 1 ओवर x4 इज इक्वल टू 1156 माइनस 2 आ जाएगा 1154 हमारी ये वैल्यू निकल आएगी इसकी x4 प्लस 1 ओवर x4 डन जी। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे हम। इट्स सो इजी x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। ये हमारा पार्ट नंबर क्या है 5। तो फिफ्थ इसके लिए हमें ये वैल्यू चाहिए होगी x माइनस 1 ओवर x 2 अंडर रूट 8 तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बस यहाँ पे फर्क एक ये है कि जब हम यहाँ पे स्क्वायर लेते थे तो हम इस स्क्वायर को ओपन कर देते थे, लेकिन यहाँ पर हमने इस स्क्वायर को ओपन नहीं करना क्योंकि हमने वैल्यू इस जॉइंट की फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 8 होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 8 स्क्वायर शुड बी कैंसिल विद 8 तो 8 मल्टीप्लाई बाय 32 ये हमारे 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 3 की भी समझ आ गई होगी। आगे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1.2 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Find the rational numbers p and q such that 8 minus 3 under root 2 over 4 plus 3 under root 2 is equal to p plus q under root 2। हमें यहां से फाइंड करने हैं p और q की वैल्यू। क्या फाइंड करना है p और q की वैल्यू। मैंने पहले भी बास वीडियोस के अंदर अर्ज किया था कि कभी भी क्वेश्चन को देखकर परेशान नहीं होते, सिर्फ क्वेश्चन को प्रोसेस के तहत सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर भी हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे रैशनलाइजेशन वाला, जिसमें हम डिनोमिनेटर को में जो है इसको रैशनलाइज करते हैं। इस साइड को हम छेड़ेंगे, इसको बगैर सॉल्व किए एंड तक लेकर जाएंगे। तो इधर प्रोसेस अप्लाई करते हैं हम 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2। कैसे सॉल्व करते हैं? डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसके दरमियान वाला साइन चेंज करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 और उसी से ही डिवाइड कर दिया जाएगा और p प्लस q अंडर रूट 2 एज इट इज डन। लेट्स मल्टीप्लाई दीज टर्म्स। ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 इनटू 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर a प्लस b a माइनस b। फॉर्मूला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब भी दो टर्म्स आए सेम टर्म्स में प्लस माइनस आ जाए तो उन दोनों का स्क्वायर लेकर दरमियान में माइनस का साइन अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा a है हमारे पास 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर ये टर्म एज इट इज आता है। नेक्स्ट जी अब इनको मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट को इसके साथ। तो तरीकाकार आसान वे क्या है, यहां से फर्स्ट टर्म पहला नंबर लें और आगे ये पूरी ब्रैकेट लिखें, दूसरा नंबर लें विद साइन और आगे ये पूरी ब्रैकेट लिख दी जाए।
ये आसान तरीन तरीका है मल्टीप्लाई करने का। ये क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। यहां तक क्लियर है? यकीनन क्लियर होना चाहिए जी। क्या आएगा? ये टर्म हमारे पास एज इट इज आती है जी। इसको मैं इधर लिख रहा हूं दोबारा से 8 इंटू 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर मल्टीप्लाई के साइन ओवर 16 माइनस 9 2s are 18 is equal to p plus q under root 2। डन। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 8 4s are 32 माइनस 24 अंडर रूट 2। अंडर रूट के साथ 8 मल्टीप्लाई नहीं होगा कि अंडर रूट वाली टर्म हमेशा अंडर रूट वाली टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई होती है। माइनस 3 4s are 12 अंडर रूट 2, ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा तो क्या होगा 3 3s are 9 और अंडर रूट 2 जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर, चलिए यहां पे 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18 माइनस 2 p प्लस q अंडर रूट 2। एनी प्रॉब्लम? नो। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट। 32 माइनस 24 अंडर रूट 2 माइनस 12 अंडर रूट 2, दोनों टर्म्स अंडर रूट 2 वाली है तो क्या हो जाएगा माइनस 24 माइनस 12 माइनस 36 अंडर रूट 2 एज इट इज आ गया जी। प्लस 9 4 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं 2 होता है तो 2 आ जाएगा माइनस 2, ये एज इट इज जी। 32 माइनस 36 अंडर रूट 2 प्लस 18 डिवाइडेड बाय माइनस 2 p प्लस q अंडर रूट 2। नेक्स्ट 32 प्लस 18 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 ओवर माइनस 2 p प्लस q अंडर रूट 2। नेक्स्ट आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट इन दोनों में से अगर देखें ये 50 है ये 36 है, हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 50 में से 2 निकला तो 25 बच जाएगा माइनस 36 से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 18 माइनस 18 अंडर रूट 2 ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2। एनी प्रॉब्लम? नो। लेट्स मूव नेक्स्ट। जी या 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 25 माइनस 18 अंडर रूट 2 ओवर माइनस 1 इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2। ये माइनस 1 जो ऊपर जाएगा तो माइनस 25 प्लस 18 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2 जी। तो अब देखिए सेम फॉर्मेशन है, ये p है प्लस q अंडर रूट 2 तो p इज इक्वल टू माइनस 25 एंड q इज इक्वल टू 18। आई थिंक आपको तैयार हो गया होगा ये क्वेश्चन, यकीनन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। सिंपलीफाई करना है। पहला क्वेश्चन है जी, फर्स्ट पार्ट है इसका 25 पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 पावर
5/4 मल्टीप्लाई बाय 8/4/3। सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। 25 को लिखा जा सकता है 5/2 और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर इससे 25 5/2 ये 3/2 साथ आ गया जी। 243 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/5। 243 कितना आएगा 3/5 के इक्वल। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे 3/5 और ये मल्टीप्लाई बाय 3/5 एज इट इज आ जाएगा। डन। डिवाइडेड बाय 16 बराबर होता है 2/4 के, ये 5/4 साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई जी। 8 होता है 2/3 के, तो मल्टीप्लाई बाय 4/3 एज इट इज आ जाएगा। आई थिंक आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। यहां तक 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से और 3 से। यहां हमारे पास क्या बचा 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/3 ओके डिवाइडेड बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/4 जी। इन दोनों की बेस सेम है, 2/5 और 2/4 बेस सेम। तो बेस सेम जो है वो क्या हो जाती है प्लस, तो 5 + 4 क्या हो जाएगा 2/9। तो अब 2/9 हमारा किसके इक्वल होता है 2/9 जो है 5/3 125 5/3 125 3/3 मल्टीप्लाई बाय 27 ओवर 2/9 जो है वो हमारा इक्वल होता है 512 जी। अब जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3375 ओवर 512 एंड दिस वन इज आवर आंसर। लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जी हमारे पास क्या क्या गिवन है। 54 मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स 3 27 पावर 2x डिवाइडेड बाय 9 पावर x + 1 प्लस 216 3/2x - 1। ये हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सिंपलीफाई करते हैं फैक्टराइजेशन के जरिए, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर होता है। 54 को फैक्टराइज करेंगे 27 3 3 3 एंड 3 1 क्या आया 2 मल्टीप्लाई बाय 3/3। 54 की जगह पे हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3/3 जी मल्टीप्लाई 27 किसके बराबर होता है 3/3 के, और ये 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर जी 3/2 इंटू x + 1 प्लस 216 को फैक्टराइज करते हैं जी। तो क्या आया 2 3 3 3 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 इसको लिखा जा सकता है 216 को 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2x - 1। आई थिंक
कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3, ये इंडेक्स में पावर में आ जाएगा। 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 3 डिवाइडेड बाय, ये इंडेक्स वाली 1 बाय 3 बन गया। ये क्या हो जाएगा 3 पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 पावर 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 2x माइनस 1। डन। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x ओवर नीचे क्या आया 3 पावर 2x प्लस 2 जी प्लस 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों की बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएगी, तो -1 प्लस 3। सॉरी प्यारे बच्चों, कुछ इंटरप्शन आ गई थी जिसकी वजह से मुझे दोबारा से आपके सामने इस क्वेश्चन को बकिया इसी को लाना पड़ रहा है। तो यहाँ तक हमारा हो चुका था, तो इससे आगे ये 3 जो है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और मजीद हम इसे सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी दिस वन इज 2x जी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x ओवर 3 पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x माइनस 1 जी। इन दोनों की बेस पे अगर हम गौर करें तो इन दोनों की बेस सेम है, तो क्या होगा प्लस हो जाएगी 2x प्लस 3 डन ओवर क्या आएगा 3 पावर 2x प्लस 2 प्लस इसको सॉल्व करते हैं 2 पावर 3, इन दोनों की बेस सेम, पावर्स प्लस होगी तो प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2x पावर 3 पावर 2x प्लस 2 डन। एक चीज जो मुशाहिदे में आ रही है अगर हम गौर करें तो कि 3 पावर 2x प्लस 2 इन दोनों टर्म्स में मौजूद है, ठीक है, तो हम इसको इन दोनों से क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। ऊपर देखते हैं ऊपर क्या बचता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2x, यहां पे देखिए ऊपर है 3 हमारे पास, हम इसे क्या करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 को अलग कर देते हैं और 1 को अलग कर देते हैं ताकि नीचे से जब हम ले कॉमन तो उससे ये कट सके। लेंगे यहां से हमने कॉमन लिया 3 पावर 2x प्लस 2 और जब कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचा हमारे पास 1 प्लस यहां से जब ये कॉमन निकल गया 3 पावर 2x प्लस 2 तो बाकी क्या बच गया 2 पावर 3, दिस वन इज कैंसल विद दिस, तो आगे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 1 प्लस 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो 3 2s are 6 over 9, we cancel it, 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो 2 by 3 is our answer of this question. That's clear? जरूर क्लियर हो चुका होगा आपका, इंशाल्लाह मिलते अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं हम। एक्सरसाइज नंबर 1.2 के 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। क्वेश्चन है हमारे पास 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 पावर 1/2 0.04 पावर -3/2। सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करेंगे कि 216 को हम फैक्टराइज करेंगे
ऑलरेडी पिछले सवाल के अंदर हम इसको फैक्टराइज कर चुके हैं, तो ये हमारा आंसर आता है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3। तो ये हमने फैक्टराइज करके 216 की जगह पे ये लिख लिया और 2/3 एज इट इज आ गया। 25 को जब हम करेंगे तो इसको 5 का स्क्वायर लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/2। डन। इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो 4/100 आ जाएगा और इसकी पावर -3/2 एज इट इज आ जाएगी और स्क्वायर रूट पर हम डालना नहीं भूलेंगे। इस पावर को इन दोनों के साथ अलग-अलग कर दिया, 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया अलग-अलग, और ये माइनस पावर को प्लस बनाने के लिए 100 और 4 का हमने रेसिप्रोकल ले लिया। 100 को ऊपर ले गए, 4 को नीचे ले आए। ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और 100 और 4 जब आपस में कटेंगे तो 4 1s are 4, 25 से ये कटेगा और 25 को हम अगले स्टेप के अंदर क्या लिख लेंगे 5 पावर 2। ये 3/2 इसके साथ एज इट इज आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बच जाएगा 5 बच जाएगा। आगे ले गए हम 5 पावर 3, इसको हमने 125 लिख लिया। 5 पावर 3 इज इक्वल टू 125 ताकि ये इस 5 से कट सके। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 कैरी 5 5s are 25। डन। 25 5 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये 1/2 स्क्वायर रूट को हमने 1/2 लिख लिया, इसको अलग-अलग करके काट दिया और हमारे पास आंसर आ गया 6/5। इट्स डन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको सॉल्व करने से पहले ये एक फार्मूला है जिसको आपने पिछली क्लासों में बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन इसको हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। a³ + b³ इज इक्वल टू a + b into a² - ab + b²। डन। इसको हमें अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के ऊपर। अगर हम देखें a क्या है हमारा a 1/3, b क्या है हमारा b 2/3। चलिए ये वाली साइड बनाते हैं इससे। a 1/3 का स्क्वायर, ये 2 हम बाहर ले गए, 1/3 का स्क्वायर हो गया, ये वाली फॉर्मेशन आ गई हमारे पास। माइनस a की जगह पे a पावर 1/3 और इस b की जगह पे ये वाला b 2/3। डन। ab भी हो गया प्लस ये 4/3 है, b कितना हमारा 2/3 और 4 का 2 हमने साथ अलग कर लिया, 2 2 4 होता है, स्क्वायर बन गया हमारा। यानी सेम हमारी ये वाली साइड जो राइट हैंड साइड है वो हमारी फार्मूले के अकॉर्डिंग बन चुकी है। इसको हम इस क्यूब की फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा a 1/3 का क्यूब b 2/3 का क्यूब। डन। इसको जब हम अलग-अलग करेंगे 3 3 से कट जाएगा और आंसर हमारा क्या आ जाएगा a + b का स्क्वायर। लेट्स एंजॉय। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्सरसाइज को यकीनन आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। आखिर में एक रिक्वेस्ट कि इन वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें चैनल की, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और अपने दोस्त अहबाब और दीगर जानने वालों को इस चैनल के विजिट की दावत भी दिया करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।